आखिरकार 9 महीने के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में लद्दाख की सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया और ये कहा गया कि पिछले दिनों भारत और चीन के कमांडरों के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद ये सहमति बनी कि पैंगोंग लेक को लेकर सीमा पर दोनों सेनाएं 48 घंटे के अंदर पीछे हटेंगे। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भारत की जो सेना है वो फिंगर 3 से पीछे और चीन की सेना फिंगर 8 से पीछे चली जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आज देश ने एक राहत की सांस ली है कि आज तकरीबन 1 वर्ष के बाद भाजपा ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि चीन हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुस पाया है। माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान आज प्रधानमंत्री जी के उस बयान को कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस पाएगा, उस बयान को पूरी तरह किस प्रकार पे और किसे बड़े स्तर पे झूठ फैलाया जा रहा था, रक्षा मंत्री के बयान ने आज माननीय प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पहली। दूसरी बात, ये आज जश्न मनाने वाली बात नहीं, हाँ एक अहम कदम ज़रूर है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, पर सही मायने में जीत तब हासिल होगी जब अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, जिन जिन पोस्ट पे आर्मी अप्रैल 2020 पे थी, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, जब वो स्टेटस को आंटे जिसे कहा जाता है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। और दूसरा, जब सरकार ये आश्वासन दिलवाएगी और सबूत देगी कि इस डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के चलते कोई भी भारत ने अपना पेट्रोलिंग का हक अपनी सरजमीन चीनियों को नहीं दी है। तो और तीसरा, आने वाले समय में विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये गुजारिश है कि अब चीन को लेके झूठ बोलना बंद करें, देश से लुक्का छिपी का खेल बंद करें, चीन को घर से बाहर, हमारे घर से बाहर निकालें। और ये जो अंग्रेजी में खेल होता है रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस खेलने की ज़रूरत नहीं है, सत्य बोलने की ज़रूरत है। और भाजपा को भी अब समझ के खोखले जश्न और ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाँ कदम हमने ज़रूर उठाया है, मंजिल दूर है, मंजिल है कंप्लीट स्टेटस को ऑफ अप्रैल एंड नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द पेट्रोलिंग राइट्स ऑफ इंडिया। यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी जिसमें ईस्टर्न लद्दाख में सबसे ज़्यादा, क्या आपको लगता है कि ये फिंगर 3 और फिंगर 8 से पीछे जाने की बात है और उसके बीच में जितने भी बनाए गए क्लस्टर्स वो सब हटाने की बात कही जा रही है? ये इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या चीन के ऊपर ट्रस्ट करना ठीक रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेजी की कहावत है, द बोथ द गॉड एंड द डेविल लाई इन द डिटेल। भगवान और शैतान ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी वास्तविकता में छुपे बैठे हैं इस मसले को लेके। सबसे पहले तो सरकार को प्रेस वार्ता करके बताना चाहिए नक्शे के साथ कि अप्रैल 2020 में कहाँ पेट्रोलिंग थी। दूसरा, डेप्सेंग प्लेन और CNN जंक्शन जिसे कहा जाता है, उससे डिसएंगेजमेंट कब शुरू होगी। तीसरा, चारों फिंगर पे हिंदुस्तान पेट्रोल करता था। राजनाथ सिंह जी का खुद विपक्ष में जब थे बयान था कि ये हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं ये डिसएंगेज कहाँ से कर रहे हैं, अगर ये विड्रॉ कर रहे हैं मतलब अपनी खुद की ज़मीन छोड़ रहे हैं। वही फिंगर 4 की बात मैं कर रहा हूं। वही तो अगर आज हमें अपनी ही सरहद से, अपने ही नाके से, जैसे हमारे पंजाब में कहा जाता है, अपने ही चेक पोस्ट से हमें 2 कदम वापस लेने पड़ रहे हैं, तो उसे मैं डिसएंगेजमेंट नहीं कहूँगा, उसे मैं विड्रॉल फ्रॉम आवर इंडियन टेरिटरी कहूँगा। तभी तो मैंने कहा नक्शे के साथ अप्रैल 2020 की तस्वीर जब तक सदन के पटल पे माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बना देते थे, ये सिर्फ एक खाली एक झूठे ढोल और खोखले जश्न वाली बात है। एक आखिरी सवाल, एक विवाद वीके सिंह के बयान को लेके हो रहा है। आपको लगता है कि वीके सिंह के बयान ने चीन को एक बार फिर या दूसरे मुल्कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एम्बैरेस किया है? एक हिंदी की कहावत है, जब दोस्त ही ऐसे हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। ये कहावत वीके सिंह जी पे लागू होती है। भाजपा में जब मंत्री ही ऐसे हों तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को, देश के क्लासिफाइड ऑपरेशंस को, आर्मी के क्लासिफाइड ऑपरेशंस को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं।
दुश्मन तो खुद वीके सिंह के रूप में हमारे घर में बैठे हुए हैं। आज ये प्रधानमंत्री को वीके सिंह से सफाई मांगनी चाहिए कि किस बुनियाद पे, किस बिना पे उन्होंने ये बयान दे दिया, और आज वीके सिंह हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के वकील बन के बात कर रहे हैं कि चीन की मदद करने के लिए चीनियों के प्रवक्ता बने बैठे हैं। इस पे सफाई देनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से जयवीर सिरगिल का कहना है कि वीके सिंह के मामले में सरकार को सफाई देनी चाहिए, और साथ ही अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी उसको उसका नक्शा सामने रख के सरकार को, देश को ये बताना चाहिए कि वर्तमान में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है ये वाकई डिसएंगेजमेंट है कि भारत की सेना अपनी ही टेरिटरी से पीछे हट रही है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।